राकेश अपनी बेटी को क्या बनाना चाहता था? राकेश की मृत्यु के बाद मीरा के जीवन का एकमात्र मकसद था कुहू को सुखद भविष्य देना। लेकिन मीरा नहीं जानती थी कि कुहू भी अपनी माँ की खुशियों को नए पंख देना चाहती थी। राकेश और मैंने परिवार के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया था। एक दूसरे को पाकर हम बेहद खुश थे। राकेश बैंक मैनेजर थे, बेहद हंसमुख एवं मिलनसार स्वभाव के थे। मेरे हर काम में दिलचस्पी तो लेते ही थे, हर संभव मदद भी करते थे। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज संबंधित कामों में भी पूरी मदद करते थे। कई बार तो उनके उपयोगी टिप्स से मेरे लेक्चर में नई जान आ जाती थी। शादी के 4 वर्ष बाद मैंने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। उसके नामांकन के लिए मैंने राकेश नाम सुझाया। राकेश और मीरा की कुहू। राकेश प्रफुल्लित होते हुए बोले, यार तूने तो बहुत बढ़िया नामांकन कर दिया। जैसे यह हम दोनों का रूप है, उसी तरह हम दोनों के नाम में हम दोनों का अंश भी शामिल है। कुहू को प्यार से हम कुकू पुकारते। उसके जन्म के बाद मैंने दोनों परिवार में मेल मिलाप कराने का बहुत प्रयास किया, किंतु असफल रही। दोनों तरफ से काफी अपशब्द सुनाए गए। राकेश ने मुझे अपनी कसम देते हुए कहा, मीरा भविष्य में तुम इस बारे में प्रयास नहीं करोगी। इस तरह दोनों परिवार में मेल मिलाप होने की उम्मीद समाप्त हो गई। कुकू के पालन पोषण में हम दोनों पूरी तरह व्यस्त हो गए। कुकू बचपन से ही मधुर स्वभाव एवं कुशाग्र बुद्धि की थी। राकेश गर्व से कहते, मीरा हमारी कुकू जरूर कुशल इंजीनियर बनेगी, बड़ी तेज बुद्धि की है। कहती, क्यों नहीं, जरूर बनेगी। उसे थोड़ा बड़ा होने दीजिए, तब समझ में आएगा कि उसकी रुचि किस ओर है। राकेश बोले, तुमने सही कहा, यह जो बनना चाहेगी हम उसमें उसको पूरा सहयोग देंगे। कुहू 9 वर्ष की हुई थी कि कार एक्सीडेंट में राकेश की मृत्यु हो गई। मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उन्हीं से तो मेरी दुनिया गुलजार थी। नन्ही कुकू को रो रो कर बुरा हाल था। पापा को मैं नहीं जाने दूंगी। पापा को क्या हो गया, वे जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं उसे अपने कलेजे से सटाए शांत करने का असफल प्रयास करती रहती। अपनी कुकू के लिए मैंने अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा लिया। जाहिर तौर पर मैं सामान्य रहने का प्रयास करने लगी। मैंने स्वयं से प्रण किया कि मैं कुकू को उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज राकेश की बात याद करती हूँ, उन्होंने अपनी कुकू के लिए कितना सही कहा था। आज वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। उसके सहकर्मी सार्थक से मैंने उसका विवाह पक्का कर मंगनी की रस्म कर दी है। सार्थक एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका गया है। वहां से लौटने पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। शनिवार व रविवार को कुकू की छुट्टी रहती है, किंतु शनिवार को मेरा कॉलेज रहता है। साधारणतया मैं 4 बजे तक कॉलेज से लौट आती हूँ। एक शनिवार को कॉलेज से लौटने पर कुकू ने कॉफ़ी स्नैक्स के साथ अपने हाथों से बनाए स्वादिष्ट उपमा के साथ मेरा स्वागत करते हुए कहा, मम्मा साथ साथ कॉफ़ी पीने का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है। 100% सही, लेकिन रोज़ तो मैं कॉलेज से लौटकर अकेली ही कॉफ़ी स्नैक्स लेती हूँ। हाँ, कल संडे है, हम सेंट्रल मॉल चलेंगे, वहाँ सभी चीज़ों का सेल चल रही है। ठीक है बेटा, मुझे ज्वेलर्स के पास भी जाना है। तेरे तो सारे गहने तैयार हो गए हैं, बस सार्थक के लिए चेन और ब्रासलेट लेना है। सेंट्रल मॉल में कुकू ने मेरे लिए कुछ ड्रेसेस और साड़ियाँ पसंद की। मैंने देखा सभी ब्राइट कलर की थी। मैंने इनकार करते हुए कहा, बेटा इतने ब्राइट कलर्स मुझ पे बड़े अटपटे लगेंगे। ओह मम्मा, आप पहनती नहीं हैं, यदि पहनने लगे तब आदत हो जाएगी, फिर अटपटा नहीं लगेगा। बेटा मेरा वार्डरोब तो कपड़ों से भरी पड़ी है, उसी में से तू अपनी पसंद की निकाल देना। जब घर में इतने कपड़े हैं ही तब और नए क्यों लेना। मामा आप मॉल से खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, एक दो तो ले लीजिए, उसने आग्रह करते हुए कहा। खाली हाथ भला क्यों लौटेंगे, अपनी कुकू के लिए जीन्स टॉप सूट्स वगैरह ले लेंगे। तू शादी के बाद भी साड़ी तो कभी कभी ही पहनेगी, उसने इतराते हुए कहा। मामा अभी शादी में 4 महीने बाकी है,
मैं तो कपड़े उसी समय लूंगी। अच्छा, तो लगेज सेक्शन में चल, वह सब अभी ले लूंगी। मैं उसका हाथ पकड़कर ले चली। कई सालों से मेरा वार्डरोब बंद पड़ी थी, अपनी बिटिया की जिद के कारण खोलनी पड़ी। वह मेरे कपड़ों के कलेक्शन से खुश होकर बोली, वाह मम्मा, कितना बढ़िया कलेक्शन है आपके पास, और आप एकदम सादा व सिंपल ही पहनती हैं। हाँ बेटा, तेरे पापा को मेरे लिए कपड़े खरीदने का बेहद शौक था, किंतु उनके जाने के बाद मुझे ये सब पहनने का शौक ही ना रहा, सो सब रखे हुए हैं। नहीं मम्मा, अब आप वैसे ही रहेंगी जैसे पापा के सामने रहती थी। मम्मा, मुझे आपकी और पापा की कई प्यार भरी सुनहरे यादें हैं। उस दिन आप पापा की पसंद की ड्रेस, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी पहनकर तैयार हुई थी। पापा दिल पर हाथ रखकर धम से सोफे पर बैठ गए थे। आप दौड़कर पापा के पास आकर पूछने लगी थी, क्या हुआ राकेश, आप ठीक तो हैं? पापा ने कहा था, यार दिल इतना तेजी से धड़क रहा है कि उसे हाथों से थामना पड़ रहा है। मुझे उनकी बात पर हंसी आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा था, क्यों कुहू, मम्मा जच रही है ना? मैंने कहा था, मम्मा तो हमेशा ही जचती है। वैसे पापा, आप भी कोई कम नहीं है। उन्होंने मुझे यह कहते हुए गले से लगा लिया था। वाह मेरी नन्ही कुहू, तू तो खूब बातें करने लगी है। हाँ बेटा, पापा हर बार हर काम में पूरी रुचि लेते थे। वे माहौल एकदम खुशनुमा बनाए रखते थे। कुहू ने बातों का रुख वर्तमान की तरफ करते हुए कहा, वह सब तो ठीक है मम्मा, अब आप वैसे ही तैयार होंगी जैसे आप पापा के सामने तैयार होती थी। यह तो मुझसे नहीं हो सकेगा बेटा। क्यों पापा? क्यों मम्मा? आप अपनी बेटी का मन नहीं रखेंगी? ओह बेटा, यह बात है, तब मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे कुही के आज के व्यवहार से अत्यधिक आश्चर्य हुआ। राकेश के जाने के बाद मैंने खुद ही सादगी से रहना पसंद किया था। राकेश को मेरा साज श्रृंगार का विशेष शौक था। उन्हें दिखाने रिझाने की इच्छा से मैं सजती संवरती थी। अब वे ही नहीं रहे, इच्छा खुद ही विलुप्त हो गई। इसके अलावा समाज का भी ख्याल करना पड़ता है। एक विधवा का निरीक्षण परीक्षण समाज कुछ ज़्यादा ही पैने नज़र से करती है। ऑफिस से लौटकर कॉफ़ी पीते हुए कुहू ने कहा, मम्मा कल शाम कोनी ने हमें अपने घर पर बुलाया है। अरे, वह बंगल की कोनी कितना मीठा बोलती है, एकदम रसगुल्ले की तरह। मम्मा, आपकी वह ज़बरदस्त फैन है। कहती है, भले ही आंटी कॉलेज में लेक्चरर है, किंतु देखने में एकदम कॉलेज गर्ल सी लगती है। हम शाम को 6 बजे कोनी के घर पर पहुंच गए थे। उसके पापा भी थे। उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। कोनी ने अपने पापा से आग्रह करते हुए कहा, पापा मुझे और कुहू को थोड़ा ऑफिस का काम है, प्लीज़ आप आंटी को घर एवं अपना टेरेस गार्डन दिखा दीजिए। घर दिखाते हुए कोनी के पापा ने कहा, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। वह आपके हाथ के खाने से लेकर आपके सारे तौर तरीकों की बहुत प्रशंसा करती है। आपकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए तो वह कवित्री ही बन जाती है। ये बच्चियाँ बहुत भोली है, अपने भोलेपन से कुछ सोचती है एवं बोलती है। मेरा मानना है कि कोनी ने जो वर्णन किया था, आप उससे अधिक प्रसन्नता के योग्य हैं। उन्होंने कहा, मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। गार्डन और घर बहुत सुंदर है तथा तुमने सजाया भी बहुत सुंदर है। मैंने कोनी की प्रशंसा करते हुए कहा, आंटी इस तारीफ के हकदार तो पापा हैं। उन्होंने भी आपकी तरह घर की साज सज्जा में बहुत ही दिलचस्पी है। कोनी ने कॉफ़ी, समोसा, रसगुल्ले काफ़ी कुछ हमारे लिए तैयार कर रखा था। दोनों दोस्त ऑफिस के काम के बहाने अपनी अपनी प्लेट लेकर सरक गई। जब काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा था कि ये दोनों लड़कियां हम दोनों को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ छोड़ने का प्रयास कर रही है। सारा माहौल ही मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था। मैंने कुहू को फ़ोन करके बुलाया। वह हंसते बोली, मम्मा फ़ोन करके क्यों बुला लिया, यहीं पास तो थी, आ जाती थोड़ी देर में। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली जाती हो? तुम दोनों भी यहीं हमारे साथ बैठो। ओह मम्मा, अकेली कहाँ है, अंकल तो है ना आपके साथ। लगता है आपकी मम्मी को मेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही है। ये काफ़ी शांत एवं गंभीर स्वभाव की हैं। कोनी के पापा ने कहा, अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। मैंने विदा लेते हुए कहा, आंटी अभी रुकिए,
आज डिनर हमारे साथ कीजिए। कोनी ने तत्परता से कहा। आज माफ़ी चाहती हूँ बेटा, डिनर फिर कभी, मैंने उठते हुए कहा। रात को सोते समय कुहू ने मेरी राय लेते हुए कहा, मम्मा अंकल अच्छे हैं ना? मैंने पूछा, कौन अंकल बेटा? ओह मम्मा, आज आप कोनी के पापा से मिली हैं ना? उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ। मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आने के बाद मैंने उनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। अच्छे हैं? हाँ मम्मा, अंकल बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है बेटा। खैर छोड़ ये सब बातें। यह बता कि सार्थक का प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है ना? हाँ मम्मा, हो सकता है प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा हो जाए तो वह पहले ही इंडिया लौट आएगा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो सार्थक का फ़ोन आने की वाला था। मैं सोती हूँ, गुड नाइट बेटा। इतने में सोमू का फ़ोन बज उठा। सार्थक का फ़ोन आ चुका था। 2 दिनों बाद मैं कॉलेज से लौट रहा हूँ। स्नैक्स लेकर टीवी के सामने बैठी ही थी, कुहू का फ़ोन आया। मम्मा, मैं 6 बजे तक घर पहुँच जाऊँगी। मेरी फ्रेंड रीतू भी आ रही है मेरे साथ। अच्छी बात है बेटा। मम्मा आप मेरे पसंद के गहरे नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार रहना। अरे बेटा, वह मेरे घर पर आ रही है, मुझे उसके घर थोड़ी जाना है जो मैं सज धज कर तैयार हो जाऊं। अरे घर पर एक मम्मी जैसी रहती है वैसे रहती हूँ। ओह मम्मा, प्लीज मेरा मन रख लो, कुहू ने आग्रह करते हुए कहा। ठीक है, खाने में कुछ खास बनाना है? नहीं मम्मा, मैंने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स रॉक ऑर्डर कर दिया है। वह मेरे पहुंचने के बाद ही पहुंचेगा। आप तो बस तैयार हो जाओ। चल ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे थोड़ी खींच सी हो रही थी कुहू के व्यवहार पर। इस लड़की को क्या हो गया है? यह मेरी साज श्रृंगार के लिए क्यों परेशान होने लगी है? 6 बजे कुहू अपनी सहेली रीतू के साथ पहुंच गई थी। साथ ही मेरे हम उम्र रीतू के सर्जन भैया भी आए थे। कुहू ने सभी से मेरा परिचय करवाया। हम सभी ने साथ साथ पिज़्ज़ा का आनंद लिया। दोनों दोस्त कोल्ड ड्रिंक्स रख के साथ ऑफिस के काम के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। रह गए मैं और रीतू के सर्जन भैया। वे अपने बारे में खुद ही बताने लगे। 2 बेटियां हैं मेरी। दोनों की माँ 15 साल पहले गुजर गई थी। माता पिता की भूमिका निभाते हुए दोनों का पालन पोषण किया, उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई। अब दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। आपने बहुत अच्छा किया, बेटियों का समय से विवाह कर घर गृहस्थी में बांध दिया। वह तो ठीक है, मैंने बेटियों के कारण दूसरा विवाह नहीं किया, किंतु अब अकेलापन बहुत खटकता है, घर काटने को दौड़ता है। मैंने सुझाव देते हुए कहा, आप स्वयं को व्यस्त रखिए। कभी कभी बेटियों से उनके घर जाकर मिल आइए कीजिए। मन तो लगाना ही होता है, वरना वह तो उदास हो जाता है। मैं जरा दोनों सहेलियों को देख कर आती हूँ। कुहू के सामने मैं दोनों सहेलियाँ गपशप में व्यस्त थी। मैंने रीतू का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों भी हमारे साथ ही बैठो। उनके जाने के बाद कुहू 2-4 इधर उधर की बातों के बाद बोली, मम्मा रीतू के भैया बहुत बड़े सर्जन हैं, उनका अपना क्षेत्र में बहुत नाम है।